नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी देव एकेडमी में स्वागत है। हम लोग उत्तर प्रदेश री एग्जाम भर्ती परीक्षा को टारगेट करके एक रिवीजन बैच चला रहे हैं, जिसमें हम लोग हिंदी को रिवीजन के तौर पे काफ़ी कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं। कुछ छोटे टॉपिक हैं जैसे है लिंग है, वचन है, कारक हैं, काल है, वाच्य हैं। इन छोटे टॉपिकों को हम लोग ऐसे एक एक करके 5-5, 10-10 मिनट का वीडियो बना करके देखते हैं। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। वचन किसकी बात कर रहा है? वचन। ठीक, सबसे पहला प्रश्न, वचन कहते किसे हैं? वचन का निर्धारण किस में करते हैं? तो एक सबसे पहला प्रश्न यही बनेगा कि वचन कहते किसे हैं। देखिए ध्यान से, संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के जिस रूप से संख्या का बोध हो, के जिस रूप से संख्या का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। उसे वचन कहते हैं। वचन कहते हैं। कह रहा है कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के जिस रूप से संख्या का बोध हो, उसको आप क्या कह रहे हो? वचन कह रहे हो। वचन। अच्छा, फिर एक प्रश्न यहां से और बनता है। फिर आपसे कहता है कि वचन, ठीक, देखिए आगे, शब्दों के शब्दों के संख्यात्मक विकारी रूप को, शब्दों के संख्यात्मक विकारी रूप को वचन कहते हैं। शब्दों के संख्यात्मक विकारी रूप को वचन कहते हैं। वचन कहते हैं। देखो, ये थोड़ा आपको लग रहा होगा कि ये परिभाषा नहीं है। इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि शब्दों के संख्यात्मक विकारी रूप। संख्यात्मक विकारी रूप, विकारी रूप क्या है? विकारी रूप का मतलब क्या है? यही तो हुआ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, यही तो आपके 4 विकारी होते हैं। विकारी कितने हो रहे हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, यही तो आपके विकारी हैं। इसी वजह से परिभाषा क्या बना है? शब्दों के संख्यात्मक विकारी रूप को हम क्या कह रहे हैं? वचन कह रहे हैं। आगे आइए। ठीक, वचन का शाब्दिक अर्थ है, वचन का शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है, वचन का शाब्दिक अर्थ है संख्या वचन। वचन का शाब्दिक अर्थ है संख्या वचन। बात फिर वही होगी, संख्या के जिस रूप से क्या हो? संख्या का बोध हो जाए, चाहे वो संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे क्रिया हो, चाहे विशेषण हो, इनके जिस रूप से संख्या का बोध हो जाएगा उसको हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। आगे देखिए, आगे देखिए, कह रहा है कि वचन के प्रकार। वचन के प्रकार, वचन के प्रकार। वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में वचन आपके 2 प्रकार के होंगे, या तो वो एक वचन होगा या तो बहुवचन होगा। अब एक वचन किसे कहते हैं? कह रहा है कि जिस संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण या जिस विकारी शब्द से केवल एक का बोध हो, वो एक वचन है। एक से अधिक का बोध हो जाएगा तो वो बहुवचन है। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, या तो वो एक वचन होगा या तो बहुवचन होगा। ध्यान देना, हिंदी में वचन 2 ही प्रकार के होते हैं, या तो वो एक वचन में जाएगा या तो बहुवचन में जाएगा। इसके अलावा आगे देखिए, वचन का प्रयोग, वचन का प्रयोग, वचन का प्रयोग।
जो वचन का प्रयोग होता है वो दो प्रकार से होता है, एक विभक्ति रहित के साथ और एक विभक्ति से सहित के साथ। वचन का प्रयोग दो प्रकार से, एक विभक्ति रहित, एक विभक्ति सहित। विभक्ति सहित वचन का प्रयोग दो प्रकार से करते हैं हम लोग, एक विभक्ति रहित के आधार पर, एक विभक्ति सहित के आधार पे। अब वचन आपके दो प्रकार के होते हैं, एक वचन होता है, एक बहुवचन होता है। अब एक वचन किसे कहते हैं? बहुवचन। भाई संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसको आप वचन कहते हो। अब आगे देखिए, देखो कहता है कि कुछ ऐसे पुल्लिंग संज्ञाएं हैं। ये क्या लिख रहा हूं मैं? पुल्लिंग लिख रहा हूं। ये सारे क्या है? पुल्लिंग। अगर लिंग की दृष्टि से पूछेगा तो ये पुल्लिंग की बात कर रहा है। कुछ ऐसी पुल्लिंग संज्ञाएं हैं जिनके रूप दोनों वचनों में एक से होते हैं। है ये पुल्लिंग शब्द। कैसे शब्द हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। अगर वचन की बात करेंगे, ये ऐसे पुल्लिंग शब्द हैं जो दोनों वचनों में एक से होते हैं, चाहे वो एक वचन की बात करेगा चाहे बहुवचन की। अगर इन शब्दों पे आपसे पूछ रहा है एक वचन है या बहुवचन, तो आप सावधानी से उत्तर देना, ये क्या है? दोनों वचनों में प्रयोग होंगे। कौन कौन से? जैसे इधर देखिए, आपसे कह रहा है मामा शब्द। मामा शब्द एक वचन में आएगा कि बहुवचन में आएगा? तो मामा शब्द दोनों वचनों में एक सा प्रयोग होगा। मामा संबंध वाले, मामा, नाना, बाबा, दादा, है ना, नाना, नानी, इस तरह के शब्द आपको परेशान करेंगे। एक शब्द देता है कर्ता। कर्ता शब्द एक वचन में आएगा या बहुवचन में आएगा? तो कर्ता शब्द दोनों वचनों में एक रूप में प्रयोग होगा। अगर आपसे कोई पूछेगा कर्ता का बहुवचन बताइए, तो कर्ता का बहुवचन कर्ती मत कर देना। कर्ता का एक वचन भी यही है और बहुवचन भी यही है। ठीक, जैसे दादा का शब्द आपसे पूछे, कोई कहते दादा का बहुवचन बनाओ, तो दादा का बहुवचन क्या बना दोगे? बहुवचन नहीं बनेगा ना, दादो शब्द थोड़ी ना होगा। लिंग नहीं कह रहा हूं मैं, दादा का बहुवचन पूछ रहा हूं। दादा का बहुवचन, बाबा का बहुवचन, दाता का बहुवचन, पिता का बहुवचन, पिता शब्द। इसके अलावा देखिए योद्धा, योद्धा का बहुवचन योद्धाओं नहीं होगा, वो विभक्ति रहित के लिए सिर्फ योद्धा का बहुवचन योद्धा ही होगा। आत्मा का बहुवचन आत्मा ही होगा। देवता का बहुवचन देवता ही होगा। जामाता का बहुवचन जामाता ही होगा। जामाता का अर्थ होता है दामाद। ये मेन शब्द हैं संबंध वाले, जिनका एक वचन और बहुवचन में दोनों रूपों में एक से होते हैं। फिर उसके अलावा देखिए प्रमुख शब्द आपको मैं बता रहा हूं, जैसे कौन कौन से बहुवचन होते हैं। एक पहले बहुवचन पहचानने के नियम देख लेते हैं संज्ञा के दृष्टिकोण से। अब ये जो मैं बताने चल रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कहीं देगा, पहला पॉइंट, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता। क्या मैंने लिखा? व्यक्तिवाचक यदि कोई शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा समझते हो, राम, मोहन, श्याम, किसी स्थान का नाम जिससे एक का बोध हो, तो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता। अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन बनाया जाएगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक नहीं रहेगी, वो जातिवाचक में बदलेगी। अच्छा, अगला प्रश्न, अगर आपसे कह रहा है कोई पदार्थ या द्रव्यवाचक है, द्रव्यवाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता। द्रव्यवाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता। तो चाहे व्यक्तिवाचक की बात कर ले या पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञाओं की बात कर ले, तो इनका बहुवचन नहीं होता। अगर जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो इनका दोनों वचनों में प्रयोग हो सकता है। जैसे कुर्सी शब्द एक वचन है, लेकिन कुर्सियों शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो बहुवचन हो जाएगा। घर शब्द एक वचन है ना। लड़का शब्द एक वचन है, लड़के शब्द का प्रयोग कर दिया जाएगा तो बहुवचन हो जाएगा। लेकिन अपवाद क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता, द्रव्यवाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता। देखो जैसे पानी है आपका, पानी, तेल, तो इसका बहुवचन क्या करोगे? पानियों, तेलों। सोना शब्द है, सोना का बहुवचन क्या करोगे? सोनाओं। इनका बहुवचन नहीं होता। तो द्रव्यवाचक
और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता। अब हम देखते हैं प्रमुख एक वचन शब्द, इंपॉर्टेंट कुछ बहुवचन शब्द। प्रमुख बहुवचन शब्द, आइए देखते हैं प्रमुख बहुवचन शब्द। प्रमुख बहुवचन शब्दों में एक शब्द आपको देता है प्राण। प्राण शब्द का एक वचन या बहुवचन। प्राण शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होगा। प्राण शब्द का बहुवचन एक वचन नहीं होता। आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन शब्द नित्य बहुवचन में प्रयोग हो रहे हैं और नित्य एक वचन में प्रयोग हो रहे हैं, तो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द प्राण है। प्राण के अलावा अगला शब्द है दर्शन, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर। मेरे साथ बोलिए, प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर। 6 याद हो गए कि नहीं? प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर। इसके अलावा लोग शब्द है, ओठ शब्द है, दाम शब्द है, अक्षत शब्द है, समाचार है, भाग्य है, हिज्जे शब्द है और स्टार बना लो अनेक शब्द। अनेक शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। जैसे वर्तनी में आता है श्री कृष्ण के अनेकों नाम है कि अनेक नाम है, तो शुद्ध क्या होता है? श्री कृष्ण के अनेक नाम है। अनेक शब्द स्वयं बहुवचन है, इसका बहुवचन बनाने की जरूरत नहीं होती, इसका बहुवचन अनेक ही होगा। ठीक, अनेक शब्द का बहुवचन अनेक ही होगा, अलग से इसका एक वचन भी नहीं होता। आगे आइए, द्रव्यवाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयोग होती हैं। देखो, दूध, वर्षा, पानी, आग, आकाश, सोना, चांदी, तेल, लोहा, माल। अब शब्द इस पे देखो, माल शब्द है, दल शब्द है। दल शब्द ध्यान देना, बहुवचन मत लगाना, एक वचन में। जनता शब्द है, सामान है, समूह है ना, जाति शब्द है। इसके अलावा 2 पे स्टार मैंने बनाया, क्या? प्रत्येक शब्द नित्य एक वचन में प्रयोग होता है। प्रत्येक और हर एक नित्य एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। प्रत्येक और हर एक शब्द नित्य एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। ये इन शब्दों का स्क्रीनशॉट रख लो, आपके यूपीपी री एग्जाम में इसी में से आ जाएगा। निम्न में से कौन सा एक वचन है, निम्न में से कौन सा बहुवचन है, आपके पेपर में यहाँ से 1 नंबर का इसी इतने में से रहेगा। इसको स्क्रीनशॉट रख लो और पेपर दे करके आओगे तो मिला लेना, इन्हीं शब्दों में से आपको मिल जाएगा 1 नंबर। कौन सा? निम्न में से कौन सा एक वचन है या निम्न में से कौन सा बहुवचन है। इसके अलावा कुछ और देख लेते हम लोग। आगे देखिए, कह रहा है कि कुछ भी, सब कुछ, जो कुछ, कुछ न कुछ, सभी एक वचन। ये सारे शब्द कैसे हैं? एक वचन है। ध्यान देना, कुछ शब्द एक वचन है या बहुवचन? तो एक वचन, एक वचन। कुछ शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो देखो यहीं पे लिंग भी लिख दिया, कुछ, कुछ भी, सब कुछ। ये शब्द देखने में आपको लग रहा है कि ये बहुवचन वाले शब्द हैं, लेकिन ये सारे शब्द कैसे हैं? एक वचन। और एक वचन होने के साथ साथ ये कैसे शब्द हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। कुछ, कुछ भी, सब कुछ, जो कुछ, कुछ न कुछ, इस तरह के शब्द एक वचन होने के साथ साथ पुल्लिंग शब्द हैं। इनके साथ स्त्रीलिंग, एक वचन पुल्लिंग है तो फिर वही बात है, इनके साथ स्त्रीलिंग या एक वचन की क्रिया का प्रयोग नहीं होता। एक वचन है, इनके साथ एक वचन बहुवचन की क्रिया का प्रयोग नहीं होता। इनके साथ स्त्रीलिंग और बहुवचन की क्रिया का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि ये कैसे शब्द हैं? एक वचन के शब्द हैं। आगे देखिए, मैंने बहुत कुछ देखा या देखे। तो देखो, बहुत शब्द क्या है भाई? बहुत शब्द क्या है? एक वचन है, इसी वजह से यहाँ देखा होगा, ना कि देखे। शुद्ध रूप क्या है? ये है, इसका प्रयोग एक वचन में होता है। जो या कोई शब्द का प्रयोग स्त्री और पुरुष के दोनों लिंगों और दोनों वचनों में प्रयोग किया जा सकता है। जो और कोई शब्द जो है, इनका प्रयोग दोनों लिंगों और दोनों वचनों में किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ अन्य शब्द हैं जो आपसे पूछता है, उनका आप देख लीजिए वचन चेंज।
कुछ शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए गण, वृंद, जन, इस तरह के शब्दों का, जैसे पाठक का बहुवचन क्या होगा? पाठक गण। पाठक का क्या होगा? पाठक गण। अधिकारी का क्या हो जाएगा? अधिकारी वर्ग। अधिकारी वर्ग शब्द जुड़ेगा। स्त्री का क्या हो जाएगा? स्त्री जन। स्त्री जन। नारी का नारी वृंद। नारी का नारी वृंद। आपका आप लोग। आपका आप लोग। गरीब का गरीब वर्ग। गरीब का क्या हो जाएगा? गरीब वर्ग। मित्र का मित्रजन। गुरु का गुरुजन। छात्र का छात्र वर्ग। अतिथि का अतिथिगण। अतिथिगण। सेना का सेना दल। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनका बहुवचन बनाने के लिए उनके साथ हम गण, वर्ग, जन, वृंद, लोग, दल आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं या कर सकते हैं। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनका बहुवचन बनाने के लिए उनके साथ हम गण, वर्ग, जन, वृंद, लोग, वर्ग आदि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। आप इस चीज को ध्यान से समझिए, है ना। ये इसका भी स्क्रीनशॉट रखिए। अगर कठिन पूछेगा आपका बहुवचन बनाने के लिए तो इसमें से पूछेगा। आसान देगा तो पीछे हमने कहा था कि प्रमुख एकवचन शब्द और प्रमुख बहुवचन, वहां से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, है ना। हमारे देव अकेडमी, अपने देव अकेडमी परिवार को बढ़ाने में हम लोगों की मदद करें। अगर जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं वो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।